क्या आप सब खुश हैं? तो आप सभी को इस नए साल में स्वागत है ज्ञान शक्ति मिनिस्ट्री से। तो आज हम सीखेंगे कि म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक कहाँ से आई है और किससे उत्पन्न हुई है और वो धरती पर कैसे आई है। तो परमेश्वर ने सबसे पहले इस धरती को बनाने से पहले स्वर्ग बनाया था। स्वर्ग में उसने सारे स्वर्गदूतों को बनाया था और उस पर उनके सब स्वर्गदूतों के ऊपर उसने 3 महादूत बनाए थे। इंग्लिश में उसे आर्क एंजल्स कहते हैं। तो वो 3 महादूत थे, मिखाएल, गैब्रियल और राफेल। तो ये 3 उन सारे दूतों के ऊपर लीडर्स थे और उन तीनों के ऊपर और एक लीडर था जो परमेश्वर को बहुत पसंद आता था। परमेश्वर का वो मनपसंद स्वर्गदूत था, परमेश्वर से बहुत पसंद करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल बनाया था। बहुत सुंदर था वो, सारे स्वर्गदूतों में से वो सबसे सुंदर था और उसे बुद्धि भी बहुत अच्छी दी थी। सारे स्वर्गदूतों में से उसे सबसे ज्यादा बुद्धि थी, वो परमेश्वर को अच्छे से जानता था। तो इसीलिए उसके पास परमेश्वर ने गिफ्ट दिए थे। हर एक को एक काम होता है। जैसे स्वर्गदूत में एक स्वर्गदूत को अपने भक्तों की प्रार्थना परमेश्वर की तरफ ले जाने का वो एक काम होता है, बाद में किसी को सुरक्षा करने का वो काम होता है। और इस स्वर्गदूतों को दिया था कि म्यूजिक का, वो एक म्यूजिशियन था, उसका नाम था लूसीफर। ये म्यूजिशियन था, ये किसी बाइबल में नहीं मिलेगा, परंतु एक सेपरेट वर्जन होता है उसका, उसमें मिलेगा आपको। वो इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। Ezekiel chapter 28 verse 30. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. तो इसका मतलब है कि जिस दिन उसे बनाया था, उसका काम था कि उसको इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे। तो टिम्ब्रल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हम जिंग जिंग बजाते हैं ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट उसे टिम्ब्रल्स कहते हैं। और वो पाइप्स मतलब मुरली, वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स उसे दिए थे और उसी के साथ साथ उसे म्यूजिशियन का काम दिया था। तो उसके बाद परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि वो निर्दोषी था। हर एक काम जो उसे दिया जाता था वो बहुत अच्छे से करता था, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता था। हर एक काम वो इतनी परफेक्ट से करता था, कोई उस पर ऐसा दोष नहीं लगा सकता था। तो इसीलिए परमेश्वर उसे बहुत पसंद करता था और वो सारे प्रेज एंड वर्शिप परमेश्वर की महिमा करता था स्वर्ग में। हर एक समय सारे स्वर्गदूतों के साथ सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर वो वहां पर वर्शिप करते थे परमेश्वर की। तो वैसे ही जब जैसे उसे लगा कि परमेश्वर मुझे ही पसंद करता है, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है, तो उसके अंदर घमंड आया, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझमें ज्यादा बुद्धि है। तो इसीलिए उसके अंदर इतनी घमंड आई कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए गया। उसने सारे जो स्वर्गदूत थे, थोड़े स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ भड़काया और अपनी ओर किया उसने। और बाद में जब सारे स्वर्गदूतों को उसने इकट्ठा किया परमेश्वर के खिलाफ वो जंग लड़ने के लिए, तो उसने वो लड़ने के लिए गया। और जब वो गया, वो 3 महादूतों में से एक दूत मिखाएल, उससे वो जंग लड़ रहा था। तो लूसीफर और मिखाएल इन दोनों की वहां पर झगड़ी हो रही थी, मतलब युद्ध हो रहा था। तो जब वो युद्ध लड़ रहा था, तब शैतान की सेना जो थी वो लूसीफर की, वो हारने लगी, थोड़ी थोड़ी कम होती गई। तो उसे लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, लूसीफर को लगा। तो उसने अजगर का रूप लिया, और अजगर मतलब सांप नहीं, अजगर मतलब ड्रैगन। स्नेक को सांप बोलते हैं, ड्रैगन को अजगर बोलते हैं। तो उसने ड्रैगन का रूप किया और वो जंग लड़ने लगा। क्योंकि मिखाएल परमेश्वर की ओर से था, मिखाएल तो जीत गया, पर लूसीफर जो था उसे नीचे धरती पर मारा गया, क्योंकि उसके अंदर वो अपनी घमंड से, अपनी ताकत से लड़ रहा था, ना कि परमेश्वर की ओर से। और अगर आप खुद की शक्ति से कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को ऊंचा करोगे
करोगे और उसके ऊपर भरोसा रखकर करोगे तो सब काम ये सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब उसे नीचे पटका गया तब उसके अंदर एक ख्याल आया कि वो बदला लेना चाहता था, वो परमेश्वर से फिर से बदला लेना चाहता था। और जब परमेश्वर ने धरती पर उसे फेंका तो परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की थी और उन सारे रचनाओं में से हम इंसान जो थे परमेश्वर को बहुत पसंद आई थी वो रचना, और वो लूसीफर हमें हमको भड़काना चाहता था, हमें पाप में डालना चाहता था। तो उसने वो कैसे किया? जब परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया था तब उसने उनको एक गार्डन में रखा था, एडम और ईव को। तो उस गार्डन में परमेश्वर सारे फल बनाए थे, फूल पौधे सब बनाए थे, बस एक ही पेड़ था जो उस गार्डन के बीच में था। परमेश्वर ने कहा था उस पेड़ से कुछ मत खाना, ना उसे छूना। पर शैतान वहां पर सांप के रूप में गया और स्त्री को भड़काया उस फल खाने के लिए, और उसके साथ साथ उस स्त्री ने उस पुरुष को भी दिया। तो उससे सारी धरती पर पाप शुरू हुआ, झूठ, लड़ाई, सब धोखेबाजी सब वहां से स्टार्ट हुआ। तो उसी तरह से सारी धरती में वो सब पाप फैल गया। और वैसे ही जैसे हम चाहते थे कि सारे वो शैतान जो चाहता था कि सारे धरती पर मैं पाप फैलाऊं, वैसा वो इसने किया। पर उसके पास एक टैलेंट था, वो था म्यूजिक का, और उसी म्यूजिक को उसने इस धरती पर यूज किया। वो कैसे आप कहोगे? वो उसने ऐसे किया कि यहाँ पर कोई भी है, म्यूजिक सुनने वाला हर कोई होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई म्यूजिक सुनता है, चाहे वो पिक्चर की हो, बच्चों की राइम्स हो, या बूढ़े लोग अपने पुराने जमाने की गाने सुनते हैं। तो वो गानों में क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं? नहीं। परमेश्वर की उसमें महिमा होती है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप पिक्चर्स के गाने सुनते हो और उन सब चीजों में मिले हुए हो तो उससे वो क्या करता है, शैतान आपको कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो म्यूजिक को यूज करता है। शैतान ने म्यूजिक नहीं बनाई है, म्यूजिक परमेश्वर ने बनाई है अपनी महिमा के लिए, पर शैतान बस उसे यूज करता है अपने लोगों को उसे कब्जा करने के लिए। तो वो सब बातें जो है वो शैतान उस गानों में से लोगों को भड़काता है। अब इंग्लिश गानों में क्या होता है? ज्यादातर गालियां होती है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सॉन्ग्स में गालियां होती है, और हिंदी गानों में सब बुराई वो सब होती है। तो वो सब क्या करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं और उनके मन में वो जाता है और वो वैसे ही करने लगते हैं। जिस पिक्चर का आप गाना सुनते हो उस पिक्चर में जो कुछ भी घटना हुई है वो आपके जीवन में होने लगती है बाद में। इसीलिए हमें वो सारे स्पिरिट्स आपके जीवन में ना आने के लिए हमें वो गाने नहीं सुनने चाहिए। हम लोगों के लिए म्यूजिक सिर्फ वर्शिप होनी चाहिए। हर एक बार जब आप म्यूजिक सुनते हैं बस परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब आप गाने सुनते हो तो बस परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का नाम का ऊंचा होना चाहिए, तभी आप वो सुन सकते हो। तो इसीलिए जब इस संसार में वो पाप फैला गया था तब सारे लोग उस पाप में मिले हो गए थे। तब अभी भी कई लोग हैं यहाँ पर जो संसार की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बस उसे गाना पसंद करते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो शैतान आपको पीछे खींच लेगा, शैतान आपको अपने कब्जे में कर लेगा। अगर आप परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बस उसे परमेश्वर के लिए यूज करो, ना कि संसार के लिए। अगर आप करोगे तो शैतान आपको फंसाएगा और अपने कब्जे में कर लेगा। तो ये वर्शिप जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग में की जाती थी, और हम लोगों के लिए म्यूजिक सिर्फ वर्शिप है। तो हम म्यूजिक को वर्शिप एक ऐसे है जो उसे कई भागों में डिवाइडेड है। वर्शिप को कई भाग है, वो भी डिवाइडेड है। तो वर्शिप को स्तुति है, आराधना है, महिमा है और रिवाइवल है, मतलब पुनर्जीवन। तो स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब प्रेज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं नाच के गा के, वो है स्तुति। उसने जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं,
जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में दी है वो हमसे चिल्ला के धन्यवाद करते हैं। हर एक तरफ से उसे बस खुशियों से हमें उसे धन्यवाद करते हैं। और आराधना मतलब क्या? आराधना में हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके प्यार में घुल मिल जाते हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं ना, उसमें शक्कर होती है, सॉल्ट होते हैं और नींबू का पानी भी होता है। और वो नींबू का पानी और सॉल्ट हम लोग हैं, समझो खटास और थोड़ा सा नमकीन वो हम हैं। और उसमें जो शक्कर होती है वो परमेश्वर है, परमेश्वर की मिठास। और वो जब घुल मिल जाता है, शक्कर तो दिखता भी नहीं है, वैसे ही जब हम घुल मिल जाते हैं परमेश्वर में, हमें पता भी नहीं चलता कब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। तो वैसा ही वो है आराधना। और तीसरी है महिमा। महिमा में क्या होता है? महिमा में हम परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर लाते हैं, इस जगह पर। जब हम महिमा करते हैं, परमेश्वर की आग इस जगह पर उतर आती है। अगर आप कुछ बोलना चाहोगे तो आपको बोलने के लिए नहीं होगा। अगर परमेश्वर आपको बोलने के लिए बोलता है तभी आपको होगा। अब अपनी शक्ति से अगर बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा उसको। जब आप परमेश्वर की महिमा इस जगह पर आती है, आपको बस ऐसा लगेगा वो उसकी महसूस हो, परमेश्वर आपके पास खड़ा है, ऐसा आपको लगेगा। बिल्कुल शांत, और जैसे स्वर्ग में होता है वैसे आपको लगेगा जब महिमा उतर आती है तो। और चौथा है रिवाइवल, पुनर्जीवन। जब हम उसके प्यार को समझते हो, उसमें गुल हो जाते हो, गुम हो जाते हो, तब आपका पुनर्जीवन होता है, रिवाइवल होता है। और जब आपका पुनर्जीवन होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बस बह जाते हो, यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जाओ, बस जीवन की नदियाँ ही बह जाते हो। और जहाँ पर भी जाते हो, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ, ऑफिस, काम, हर जगह बस जीवन की नदियाँ ही बह जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है उस वक्त। और परमेश्वर आपको हर एक तरफ से अपने वचन से बढ़ाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चाहे पढ़े लिखे हो या फिर नहीं सीखे हो, परमेश्वर आपको गाइड और लीड करेगा उस वक्त। और जहाँ पर भी जाओगे, नदी की तरह, नदी एक जगह पर रुक नहीं सकती है। नदी को अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तो रुकेगी नहीं, कहाँ से भी भाग जाएगी, मतलब यहाँ से वहाँ कहाँ से भी निकल जाएगी। वैसे ही हम ऐसे होना चाहिए, हमारे अंदर वो पुनर्जीवन आना चाहिए। जब हम पुनर्जीवन हमारा हो जाएगा तब हम परमेश्वर को पसंद आएंगे, परमेश्वर के वचन यहाँ से वहाँ हम फैलाएंगे और उसकी खुशी, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। तो जैसे वो नदी बहती है, हर जगह भी जहाँ पर भी इंसान जाएगा जिसके अंदर पुनर्जीवन हुआ हो, वो हर तरफ से जीवन की नदियाँ ही बह जाएगा। वहाँ पर भी जाएगा, किसी को स्कूल में या फिर किसी रिलेटिव्स के घर में, वहाँ पर भी बस वो परमेश्वर का वचन देगा और वहाँ पर वो कितने सारे आत्माओं को बचाएगा जब उसका पुनर्जीवन होता है। तो आपको ये सारा मेरा जो वर्शिप का कॉन्सेप्ट था आपको पता चल गया और समझ आया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। और आप सभी को धन्यवाद।